सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माई सेल्फ मुजीब खान, एमबीबीएस स्टूडेंट। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको केरला में एमबीबीएस करनी है तो आपका क्या पूरा प्रोसीजर रहता है, कितना कट ऑफ रहता है, हमारे पास कितना फीस स्ट्रक्चर हमारे पास होना चाहिए, कितना बजट होना चाहिए। और क्योंकि केरला जो है फर्स्ट चॉइस रहती है स्टूडेंट की आफ्टर गवर्नमेंट सीट, अगर कहीं पर नहीं मिल रही है उसको तो वो प्राइवेट एमबीबीएस के लिए केरला की तरफ देखता है। और वहां पर क्योंकि टॉप लेवल ऑफ क्वालिटी रहती है एजुकेशन में और बहुत ही कम फी में वहां पर एमबीबीएस की जा सकती है। उसका अगर देखें कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बेस्ट लेवल का होता है, इसीलिए वहां पर स्टूडेंट की एक फर्स्ट चॉइस रहती है प्राइवेट एमबीबीएस की। जब बात आ जाती है, ठीक है, वहां पर गवर्नमेंट कॉलेजेस भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो सबके बारे में डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट का क्या कट ऑफ रहता है और प्राइवेट का। बेसिकली इस वीडियो में हमारा ज्यादा फोकस रहने वाला है कि प्राइवेट एमबीबीएस अगर आपको केरला में करनी है तो क्या पूरा प्रोसीजर रहता है, क्या काउंसलिंग में पूरा हमारा प्रोसेस रहता है। ठीक है, आपको यहां पर बताऊंगा कि 2024 में सेफ स्कोर क्या रहेगा, ठीक है, प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज केरला में या गवर्नमेंट हो, काउंसलिंग बॉडी क्या रहती है आपकी वहां पर, और कौन से फॉर्म्स हमें फिल करने होते हैं, और कब हमारा ये फॉर्म अगर हमारा रीओपन होगा या नहीं होगा, और कितने नंबर ऑफ कॉलेजेस आपके केरला में हैं, और टोटल एमबीबीएस सीट्स वहां पर कितनी है। सीट मैट्रिक्स की डिस्कशन में आपके साथ करूंगा यहां पर, और आपका पूरा बता दूंगा कि फीस स्ट्रक्चर आपका कितना रहता है। हर एक कॉलेज वाइज में एक एक कॉलेज को उठाऊंगा जितने भी केरला में कॉलेजेस हैं, और उनका बजट में आपको पूरा बताऊंगा कि कितना बजट आपको टोटल होना चाहिए जिससे आपकी एमबीबीएस कंप्लीट हो सके आपकी केरला में। ठीक है, यहां पर हम पूरी डिस्कशन करने वाले हैं, पूरी डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की वीडियोस के लिए। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसमें हम डेली जितनी भी अपडेट्स होती हैं आपकी मेडिकल काउंसलिंग के रिलेटेड, आपकी जितने भी स्टेट्स होते हैं सबको कवर किया जाता है, और ऑल इंडिया कोटा में भी जितने भी प्रोसेस रहते हैं वो सारे वहां पर अपडेट्स हम वहां पर डालते हैं। तो लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे ज्वाइन करना ना भूलें। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर किसी को पूरी प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, हमारी पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए कि प्राइवेट कॉलेजेस की गाइडेंस चाहिए, उसको किस तरह से पूरा प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेनी है, वो सारा प्रोसेस हम आपको एक प्लान में देते हैं, जिसमें हमारी प्राइस जो है वो 1500 रुपीज है सिर्फ और सिर्फ। आपको हमारे इस व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट पे मैसेज करना है और बोलना है कि हमें जो है काउंसलिंग प्लान ज्वाइन करना है, हमारी पेड काउंसलिंग है। इसमें आपको पूरा ए टू जेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। पर्सनली फोन कॉल पर मैं आपको खुद जो है गाइड करूंगा कि किस तरह से आपको प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज मिल सकते हैं और कितने मार्क्स पे मिल सकते हैं। आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको पूरा मैं बताऊंगा, प्रेफरेंस लिस्ट बना के दूंगा कि किस तरह से आपको कॉलेजेस को फिल करना है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले कि हमारे पास कौन सी काउंसलिंग बॉडी है जो आपके पास केरला में कंडक्ट करवाती है काउंसलिंग। तो उसमें हमारे पास केईएएम जो है वो हमारी काउंसलिंग बॉडी है हमारे केरला में, जो आपकी केरला की काउंसलिंग करवाती है। ठीक है, और कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं जो आपको फिल करने होते हैं। देखो, केरला की रजिस्ट्रेशन जो पहले हो चुकी है, बहुत बार इन्होंने ओपन किया इसको, 3-4 बार इन्होंने ओपन किया और अब इसकी क्लोज हो गई है। अब दोबारा ओपन होगी या नहीं इसका हमें कुछ आइडिया नहीं, अब नहीं हो सकती, बहुत कम चांसेस है क्योंकि चॉइस फिलिंग इसकी चल रही है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें कि अगर आपको काउंसलिंग करनी थी, पहले आपको अप्लाई कर लेना था, केरला की जो काउंसलिंग हो रही थी उसमें हो गई है रजिस्ट्रेशन वगैरह फर्स्ट राउंड की। अब हमारा इसके बाद सेकंड राउंड होगा तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि हमारे पास कितनी यहां पर केरला में सीट्स कितनी है। ठीक है, और कितने नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं हमारे केरला में, पूरा इसको हम डिस्कस करते हैं एक बार। तो यहाँ पर जो टोटल हमारे पास मेडिकल कॉलेजेस केरला में है वो हमारे पास है 32, और टोटल जो सीट्स हैं वो हमारे पास 4505 सीट्स रहती हैं। ठीक है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनमें टोटल सीट्स हमारे पास है 1805। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस यहाँ पर 19 हैं जिनमें हमारे पास सीट्स जो रहती हैं वो 2650 सीट्स यहाँ पर आपके पास प्राइवेट कॉलेजेस की रहने वाली हैं। ठीक है, अगर हम ये बात करें, देखो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि टोटल मेडिकल कॉलेजेस हमारे पास 32, उसमें हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेजेस 12 रहेंगे और प्राइवेट कॉलेजेस जो आपके पास होंगे वो 19 रहेंगे। क्लियर, और डीम्ड यूनिवर्सिटीज की अगर हम बात करें तो यहां पर एक है जो डीम्ड यूनिवर्सिटी आपके पास अवेलेबल आपकी केरला में। क्लियर हो गया, तो इसमें अगर हम देखें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की 15% सीट्स तो ऑल इंडिया कोटा में चले जाएंगे, एमसीसी के थ्रू फिल होंगी, 85% सीट्स जो है वो स्टेट में हो जाएंगी फिल। ठीक है, अगर हम बात करें प्राइवेट की जो सीट्स हमारे पास है, हमारे पास 2650 सीट्स हैं, इसमें 15% सीट्स ऑल इंडिया कोटा के थ्रू फिल होने वाली है। ठीक है, ऑल ओवर जो इंडिया के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हो गई, और 15% जो होती है एनआरआई के लिए आ जाती है, और 75% सीट जो रहती है वो आपकी स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर रिजर्व रहती है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि प्राइवेट में हमारे पास 15% ऑल ओवर इंडिया के लिए, 15% एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए, और हमारे पास 75% सीट्स जो होती है वो स्टेट के लिए रहती है। इतना क्लियर हो गया कि अब बात करेंगे हम कि सेफ आपका कितना मतलब स्कोर होना चाहिए, कितनी रैंक पे आपको 2024 में जो है केरला में कोई अच्छा कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो कि अगर आपको केरला में एडमिशन लेनी है तो क्या मतलब क्या क्या चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है, स्टेप्स कौन कौन से हैं। देखो, सबसे पहले आपको नीट का एग्जाम क्वालिफाई किया होना चाहिए, उसके बाद आपको केईएम जो है रजिस्ट्रेशन की हुई नहीं चाहिए आपने 2024 में, जो पहले हो चुकी है, और फिर से रीओपन अगर हुई है तो कर लेना। अगर आपकी केरला में एमबीबीएस मतलब उसमें आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है, एप्लीकेशन फी जो है वो आपको पे करनी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपको करनी पड़ती है। ठीक है, आपको एप्लीकेशन फी जो वहां पे होगी, एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो वहां फी पे करनी है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, चॉइस फिलिंग करनी है, लॉकिंग करनी है, फिर उसके बाद आपकी अलॉटमेंट होगी। ठीक है, अगर किसी को चॉइस फिलिंग में दिक्कत आ रही है, प्रेफरेंसेस नहीं बना सके तो हमारा प्लान ले सकते हो आप। पेमेंट करनी है आपको फी की, और जो है रिपोर्टिंग करना है अलॉटेड कॉलेजेस में, फिर जाके वहां पर आपकी कंफर्म हो जाती है एडमिशन। तो आप मेडिकल कॉलेज जो भी मिलता है आपको वहां पर, जब आप रिपोर्ट करते हो तब जाके मतलब वहां पर आपको एडमिशन मिल जाती है। तो ये आपके स्टेप्स रहते हैं अगर आप अप्लाई करना चाहते हो केरला में, तो ये पूरे स्टेप्स मैंने आपको बता दिए। इनमें कहीं भी दिक्कत आती
साथ ही आप हमारे काउंसलिंग प्लान ले सकते हो। आप देखो मैं यहाँ पर आपको लिस्ट बता रहा हूँ कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं आपकी केरला में, यहाँ पर पूरी लिस्ट मैंने आपको मेंशन कर दी है। इन कॉलेजेस का अगर देखें कि माइनॉरिटी का भी यहाँ पर कई कॉलेज में है, साथ में इस्टेब्लिश्ड ईयर देख सकते हो यहाँ पर, जैसे कि जेएमसी का आप देख सकते हो 2002 है, इसमें टोटल सीट्स 100 हैं, ठीक है। एएमसी की बात करें, इसका भी 2002 है, टोटल 100 सीट्स हैं इसमें। उसके बाद जो एमएमसी है, इसमें 100 सीट्स हैं। यहाँ पर सबका मैंने मेंशन कर दिया, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि किस कॉलेज में कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं और वो कॉलेज इस्टेब्लिश्ड कब हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरली मेंशन है, यहाँ पर सभी कॉलेज का मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा दिया। एक बार इनमें जरूर देखना कि इस्टेब्लिश्ड कब है और इसमें टोटल इनटेक कितना, ये बड़ा जरूरी रहता है कॉलेजेस में, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, हर एक कॉलेज को पकड़ेंगे। सबसे पहले जेएमसी को पकड़ लेंगे, मतलब जो कट ऑफ जिनका थोड़ा हाई रहता है पहले मैं उसको लूंगा, फिर आस्ता आस्ता जो लो कट ऑफ की तरफ जा रहे हैं, इस तरह से मैं आपको कॉलेजेस के बारे में बताऊंगा और हर एक का कट ऑफ बताऊंगा, वो बड़ी जरूरी इंपॉर्टेंट चीज रहती है, ठीक है ना। तो उससे पहले आप एक बार देख लो यहाँ पर फी स्ट्रक्चर क्या रहता है। देखो यहाँ पर 7.3 लाख के अराउंड पर ईयर स्टार्टिंग होती है इनकी फी की, या वो 8 लाख तक जा सकता है मैक्सिमम, ठीक है, हर एक साल में, हर एक ईयर में, ठीक है, सभी कॉलेजेस का। अब सभी कॉलेजेस का भी देखेंगे हम अलग अलग से, ठीक है, एक एक कॉलेज को पकड़ेंगे। जब बजट अगर मैं देखूँ टोटल इनका 4.5 साल का यहाँ पर एमबीबीएस में आपको हॉस्टल चार्जेस वगैरह सब कुछ ऐड करके यहाँ पर आपको 45 लाख के अराउंड जो आपकी टोटल बजट बनता है, ठीक है ना। पूरा कोर्स की अगर हम बात करें तो 45 लाख के अराउंड आपके पास होना चाहिए बजट, तभी जाके आप केरला में एमबीबीएस कर पाओगे प्राइवेट कॉलेजेस में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया कि पर ईयर का अगर देखेंगे तो 7.34 लाख के अराउंड पर ईयर रहता है, मतलब स्टार्टिंग कुछ कॉलेजेस में, और कुछ कॉलेजेस में यहाँ पर 8 लाख के आसपास भी चला जाता है। एनआरआई की फीस जो है वो 22 लाख रहती है पर ईयर, और जो अमृता कोची फीस जो रहती है वो अलग से जो डीम्ड की वो 25 लाख रहती है पर ईयर, ठीक है। तो ये मैंने आपको फी स्ट्रक्चर बता दिया कि फी कितनी रहती है। अब देखेंगे सेफ रैंक कितना है। केरला के स्टेट के स्टूडेंट अगर हैं आप, तो उनके अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस की देखेंगे ओपन के लिए 23,000 रैंक अगर है किसी की तो मिल जाएगा, मतलब इस साल जो है ना 23K के अराउंड जो है मतलब कट ऑफ रहेगा अगर रैंक देखें सेफली। इससे थोड़ा ज्यादा मतलब रैंक भी जा सकता है, कट ऑफ कम भी जा सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें प्राइवेट सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस की, तो वहां पर जो ओपन मेरिट के लिए जो कट ऑफ जा सकता है ओपन कैटेगरी के लिए, वो हमारे पास 1,15,000 के आसपास अगर किसी की रैंक बन रही है तो वो आराम से उसको जो है केरला में एडमिशन मिल सकती है प्राइवेट कॉलेजेस में। क्लियर हो गया। अभी हम देखेंगे स्कोर कितना, हर एक कॉलेज का भी देखेंगे, ठीक है, कॉलेज वाइज देखेंगे कि अगर हम बात करें जेएमसी के कितना रहेगा वो भी। तो ओपन कैटेगरी अगर हम बात करें ऑल इंडिया मेरिट में देखें तो वहां पर 75,000 के आसपास रैंक होनी चाहिए आपके पास, तभी जाके प्राइवेट कॉलेज में आपके पास एमबीबीएस आप कर सकोगे केरला में। इससे भी थोड़ी सी जो है मतलब रैंक जो कट ऑफ है वो कम हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं कि यही रहेगा। अब आगे बात करते हैं, अगर हम बात करें जुबली मिशन मेडिकल कॉलेज की, तो यहाँ ट्यूशन फी जो रहती है वो हमारे पास 7 लाख के आसपास रहती है और ईयरली, ठीक है, पर ईयर। सेफ रैंक की बात करें तो 23,000 से 24,000 के आसपास अगर किसी की रैंक है तो उसको ये कॉलेज आराम से मिल सकते हैं। और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ बेड्स रहते हैं वो 1250 बेड है इसमें हमारे पास। जुबली मिशन जो मेडिकल कॉलेज केरला का है इसमें इतना है। अमाला इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की अगर हम बात करें तो इसमें जो ट्यूशन फी रहती है वो 7 लाख हमारे इसमें भी रहती है, 7,70,000 के आसपास। सेफ रैंक की बात करें तो 26,000 के आसपास अगर किसी की रैंक है तो एक्सपेक्ट कर सकते हो, और टोटल नंबर ऑफ बेड इसमें 990 है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट कॉलेज की, मलंकारा ऑर्थोडॉक्स जो चर्च मेडिकल कॉलेज है, इसकी बात करें, इसमें ट्यूशन फी आप देख सकते हो 7,70,000 के आसपास है। और सेफ रैंक जो सेफ स्कोर की बात करें तो सेफ रैंक में 29,000 से 30,000 के आसपास अगर हैं किसी के मार्क्स तो वह यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकता है, और टोटल नंबर बेड्स भी बता दिए। नेक्स्ट इसमें बेड्स जो है वो 1100 के आसपास है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पुष्पागिरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसमें अगर बात करें ट्यूशन फी जो रहती है वो 7,70,000 के आसपास होगी, और सेफ जो रैंक है वो 32,000 के आसपास अगर किसी की रैंक आ रही है तो उसको मिल सकता है यहाँ पर पुष्पागिरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें यहाँ पर के जो एमईएस मेडिकल कॉलेज जो हमारे पास आ जाता है, इसमें कितना देखो, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ बेड्स थे पुष्पागिरी में वो 760 है, सॉरी। एमईएस मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करें तो ट्यूशन फी जो यहां पर रहने वाली है वो 7,77,000 के आसपास रहेगी। सेफ स्कोर की बात करें तो यहां पर 33,000 के आसपास अगर किसी का रैंक आ रहा है तो उसको जो है एमईएस मेडिकल कॉलेज यहां पर मिल सकता है, लास्ट ईयर मिल गया था यहाँ पे। नंबर ऑफ बेड्स की अगर हम बात करें तो 600 बेड्स यहां पर टोटल हैं जो हमारे पास एमईएस मेडिकल कॉलेज में। बिलीवर्स चर्च मेडिकल कॉलेज की बात करें तो ट्यूशन फी 7,34,852 यहां पर रहेगी, और सेफ स्कोर की बात करें तो 35,000 से 36,000 के आसपास अगर किसी का रैंक आ रहा है तो उसको ये कॉलेज आराम से मिल सकता है। और टोटल नंबर ऑफ बेड्स की बात करें तो 470 रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें श्री गोकुलम मेडिकल कॉलेज, तो यहाँ पर जो ट्यूशन फी है वो 7,34,852 है। सेफ स्कोर की बात करें तो 36,000 से 37 के आसपास अगर किसी की रैंक है मिल सकता है। और नंबर ऑफ सीट्स की बात करें, जो बेड्स की बात करें तो इस हॉस्पिटल में 700 के आसपास बेड हमारे पास यहाँ पर मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि यहाँ पर और कौन कौन से कॉलेजेस हैं उनके बारे में डिस्कशन करें, तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मैंने बाकी सारे कॉलेज यहाँ पर लिस्ट डाल दिया है, तो आप एक बार इनको देख लीजिए। सभी कॉलेजेस का यहाँ पर ट्यूशन फी मेंशन है, सेफ स्कोर मेंशन है, और टोटल नंबर ऑफ बेड्स भी यहाँ पर मेंशन कर दिए गए, ठीक है। और फिर भी अगर किसी को यहाँ पर काउंसलिंग कराने में या गाइडेंस चाहिए प्रॉपर्ली, किसी को समझ नहीं आ रहा तो वो मुझसे पर्सनली फोन कॉल पर बात कर सकता है, मैं उसको पूरा गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा। उन्हें सिर्फ आपको जो है 1,500 रुपीज आपको पे करने हैं हमारी काउंसलिंग गाइडेंस प्लान के। आपको पूरा एडमिशन तक का पूरा सफर जो आपका है काउंसलिंग और एडमिशन का, इसमें आपको पूरी हेल्प मिलती रहेगी, लास्ट तक आपको हेल्प मिलती रहेगी। कोई भी डाउट्स होते हैं, कोई भी आपको क्वेरीज होते हैं, आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हो, और हर एक अपडेट
डेट जो रहती है और क्या क्या पूरा प्रोसीजर रहता है वो मैं आपको पर्सनली खुद गाइड करता हूँ हर एक चीज़ के बारे में, चाहे वो आपके कॉलेज प्रीफरेंसेस बनानी हो, चाहे स्किलिंग में दिक्कत आ रही हो, रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ रही हो, या फिर आपको एडमिशन टाइम पे कोई डॉक्यूमेंट्स में कोई मतलब समझ नहीं आ रहा है किस तरह से वो बनवाने हैं, या फिर आपके कॉलेजेस के बारे में पूरा आपको जानकारी चाहिए कि इस कॉलेज में कैसा मतलब वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है या उसमें क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है, पेशेंट फ्लो कैसा है, वहाँ की जो है और अदर फैसिलिटीज़ क्या क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको पर्सनली हर एक कॉलेज के बारे में प्रोवाइड करता हूँ और हर एक डेटा जो होता है वो मैं आपको पर्सनली व्हाट्सएप पर शेयर भी कर देता हूँ। तो बेसिकली इस वीडियो में मेरा इतना ही था कि मैं आपको केरला के कॉलेजेस के बारे में यहाँ पर इन्फॉर्म कर दूं कि किस तरह का वहाँ पर फीस स्ट्रक्चर रहता है, वहाँ पर क्या हमारा कट ऑफ रहता है और वहाँ पर कैसा पूरा सिस्टम रहता है, काउंसलिंग का स्टेप पूरे क्या रहते हैं, वो मैंने आपको सारे बता दिए। तो बेसिकली हम इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल जो है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपकी काउंसलिंग जर्नी में, एडमिशन जर्नी में बहुत ही हेल्प करने वाला है हमारा टेलीग्राम चैनल, क्योंकि बहुत सारी अपडेट्स हम वहाँ पर डालते हैं। इसी तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।